हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है आजकल जो सीज़न चल रहा है वो शादियों का सीज़न है और आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो भी यही है कि शादियों आजकल जो पाकिस्तान में शादियां हो रही हैं और साथ में जो हमारी इन्फ्लुएंसर यूट्यूब की हो गई, इंस्टा की या किसी भी और प्लेटफॉर्म की जो भी इन्फ्लुएंसर हैं वो शादियों पे जा रही हैं और हम लोग क्योंकि उन्हें फॉलो भी करते हैं और देखते भी रहते हैं कि क्या क्या वो पहन रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं और क्या खा रही हैं। तो वो सारे रिएक्शन आपके साथ शेयर करूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं नताशा वकास और ममूना मुसलिमा के बारे में। तो इनका जो डबल स्टैंडर्ड हम लोगों ने देखा है वो तो आपके साथ ही है। ममूना मुसलिमा जो हैं वो हम लोगों ने उन्हें फ़ॉलो करना शुरू किया था कि वो एक हिजाब लेती हैं और एक बापर्दा औरत हो के वो हम सबको अपने रिएक्शन दिया करती थी। किसी भी चीज़ के बारे में उन्होंने कोई भी रिएक्शन देना और हम लोगों ने कहना आंखें बंद करके हम लोगों ने उस बात पे यकीन करना, क्योंकि ममूना मुसलिमा को हम इस तरह जानते थे कि वो एक बापर्दा औरत हैं और ख़ास तौर पे ये था कि बापर्दा हैं, नमाज और सलात की वो कहती थी मैं पाबंद हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला इस तरह। और जब उनकी हकीकत खुल के सामने हम लोगों के सामने आई और उन्होंने फिर जब आहिस्ता आहिस्ता करके दुपट्टा सर से उतारा, फिर उन्होंने जैसे जैसे आप लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं देख ही रहे होंगे। आजकल तो वो लास्ट वो गई थी अपने हस्बैंड के साथ कहीं घूमने फिरने भी, और उनके कपड़े आप लोग देख लें और उनका लाइफ स्टाइल अब बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो लगती नहीं है कि वो पहले वाली ममूना मुसलमान थी जो कि हाथ पे भी ग्लव्स वगैरह पहन के ना वीडियो में आया करती थी। और हम लोग वो कोई भी बात करती थी, किसी भी चीज़ के बारे में रिएक्ट करती थी तो हम लोग कहते थे ये बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक कह रही है ना। तो इनके डबल स्टैंडर्ड तो आप लोगों के सामने ही हैं। लास्ट ये दोनों अपनी किसी फ्रेंड की शादी पे गई थी। शादियों पे जाना, एक दूसरे की तरफ जाना आना, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे ये शादियों पे गई हैं सारा इन्होंने हमें दिखाया है कहाँ से कपड़े ले रही हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि 18 लाख का लहंगा है, ये है वो है, इतने महंगे महंगे। इवन कि ये भी नहीं बताया कि जो हम लोग कपड़े पहन रही हैं वो हमें पीआर हुए हैं, और साथ में जितने जितने महंगे आप लोग बता रही हैं हमने कोई बाय थोड़ी किए हैं, और हमें ये सिर्फ पीआर रिसीव हुए हैं जो हमने पहन के और उन्हें वापस कर देने हैं। इस तरह वो शो ऑफ़ करती हैं हर चीज़ के बारे में। हम लोग तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, हमें तो चंद लोग देखने वाले हैं, लेकिन आप लोग तो इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों का तो लोगों पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा और लोग सोचेंगे कि ये जिस भी तरह हमें बस जो आप दिखा रहे हैं हमें वो चाहिए, चाहे वो गलत तरीके से हासिल हो या सही तरीके से हासिल हो, हम लोगों को वो चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं वो दिखता है वो बिकता है। तो जैसे जैसे आप लोग सरों से दुपट्टे उतारते गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरें आपकी नज़र आनी शुरू हो गई। इस तरह फिर इसी तरह माशरा कहते हैं संवरता है और बिगड़ता है ना, जैसे आप लोग जो जो चीज़ें फैला रही हैं और दिखा रही हैं। और नेक्स्ट हैं एक तो वो सिस्टर आलोजी वाली सिस्टर्स हैं और उन्होंने भी कोई इतना गंद मचाया हुआ है, यकीन करें। शादी है अब उसकी एक बड़ी जो सिस्टर है उसकी शादी है। पहले तो वो रह के आई हैं दुबई। सबसे पहले तो वो मेरा तो जब से वो दुबई गई हैं, पहले तो चले जो भी था एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग उनकी वीडियोस देख लिया करते थे, खुश हो जाया करते थे, जैसे भी वो चवलें मारती थी हम लोग भी देख देख के बस हम इंटरटेन होते थे, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। लेकिन जब कि वो गई हैं दुबई, और यकीन करें मेरे तो दिल से वो उतर गई हैं। दुबई आप लोगों का जाने का कोई तुक ही नहीं बनता था। ठीक है, आप पैसे हैं जो भी था आप लोगों ने कमाए हैं, जैसे भी कमाए हैं, तो आप इवन के इस तरह करते कुछ माह तो सब्र कर लेते, निकाह हो जाता, निकाह के बाद शादी थी, शादी में भी आप लोगों ने जाना ही जाना था। पहले तो आजकल तो ये जो रिवाज चल गए हैं कि पहले निकाह रखेंगे, फिर इस तरह के उन लोगों को इवेंट मिल जाएंगे यूट्यूब की वीडियोस बनाने के लिए। मॉडर्निज़्म ये थोड़ी है कि सरों से दुपट्टे उतारे हैं, बाल खोले हैं और घूम फिर रही हैं और ऐसे शो करवा रही हैं कि हमें तो हम बस पैसे कमा रही हैं और हमें किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे वो अपनी माँ के साथ ट्रीट करती हैं वो तो आप सबके सामने ही है। और उनके पापा भी जब मैं देखती हूँ और हैरान होती हूँ, मैं कहती हूँ इस तरह के पापा और इस तरह की माएँ कहाँ से अवेलेबल होती हैं। कि बस वही बात है ना कि आप पैसे कमा रहे हो और आप सब कुछ आपका जायज़ हो जाता है।
जितनी भी बाहर रहने वाली मेरी बहनें हैं वो तो मेरी इस बात से ज़रूर एडमायर करेंगी कि हम लोग जब इन लोगों की वीडियोस देखते हैं, ख़ास तौर पे ये इन्फ्लुएंसर हो गई और पाकिस्तान का वो तबका जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न समझता है और ऐसे कपड़े और इस तरह के पहनता है कि हम लोग इनको देख के ये सोचते हैं कि हम लोग जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ तो हर चीज़ की आज़ादी है, लेकिन हम लोग अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और हमें इस तरह की ये भी है कि आज़ादी है कि हमें अपने शोहर की तरफ से भी कोई कैद नहीं है कि आप ये ना करें वो ना करें, लेकिन हम अपने अल्लाह और अपने दीन के जवाबदेह हैं। और जैसे कि आप लोग देख लें जो इशू आजकल चल रहा है फ़लस्तीन के बारे में, और जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने सिर्फ सरसरी ही पहले तो कितने दिन किसी ने इस मौजू के बारे में कोई भी बात ही नहीं की, और फिर चंद ने ये किया कि एक दो ने अपने वॉलपेपर पे कुछ इस तरह के शेयर करनी स्टोरीज शुरू की, और उसके बाद फिर एक दूसरे को देखा देखी इन लोगों ने स्टोरीज शेयर की। और जब हम लोग देखते हैं उनकी वीडियोस और सारा कुछ कटी लाशें और इस तरह के देख देख के दिल इतना परेशान होता है, इतना दुखी होता है। मैंने तो पिछले 1-2 माह से मैंने तकरीबन जो है ना वीडियोस इस तरह की मैं देखी ही नहीं, लगाई ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटे दिल की हूँ। मैं देख के इतना परेशान होती हूँ, इतना रोती हूँ। छोटे छोटे मासूम बच्चे और जो हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ हो रहा है, हम सब इसके जवाबदेह होंगे, लेकिन हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम बेबस होकर इधर बैठे हुए हैं। शुक्र है कुछ बाइकाट का और डोनेशन का कुछ तो सिलसिला शुरू हुआ है और दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है। पहले जैसे तुर्की का भी इशू हुआ था, वो तो चलो ये था कि वो कुदरती आफत थी और लोगों ने इतनी कोई मदद की थी, इतनी ज़्यादा लोगों ने हेल्प की थी। यहाँ भी जितने अदारे थे जहाँ डोनेशन वगैरह देनी थी तो हम लोगों ने भी डोनेट किया था, जितने कहते हैं आपकी हैसियत हो उस हिसाब से आपको करना चाहिए। इवन कि हम लोगों ने अपने बच्चों के भी जो छोटे छोटे इवेंट, बर्थडे इस तरह कुछ भी है ना, मैंने उन्हें बेटी का मेरी लास्ट बर्थडे गुजरी है 1-2 दिन पहले, तो मैंने उसे बस यही कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी छोटा मोटा गिफ्ट ले सकती हो, लेकिन ये है कि हमने बर्थडे वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे जब भी मैं कोई भी काम करने लगती हूँ तो मुझे सबसे पहले वो बच्चे याद आ जाते हैं कि वो कैसे अपने जो जो माएँ हैं उनके पास बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे हैं उनके पास माएँ नहीं हैं। कुदरती आफ़ात पे तो कहते हैं बंदे को सब्र आ जाता है, लेकिन ये जो इंसानों की क्रिएट की गई हैं ये तो ना तो इस पे सब्र आता है। और हम सब मुसलमान जितनी भी कंट्री हैं, सऊदीया या इस तरह कुछ भी ऐसे उनको देख रहे हैं ना, सिर्फ उनके वीडियोस देख के उन पे आंसू बहा रहे हैं और उन्हें बस बेचारों को अकेला छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ तो हर नमाज के बाद करते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, रहमत करे उन पे ख़ास अपनी और गैबी मदद भेजे। और जब मैं ये सोचती हूँ ना कि रोज़े महशर हम लोगों को इस बात का जवाबदेह तो होना पड़ेगा कि हमारे मुसलमान बहन भाई वहाँ गैर मुस्लिम के हाथों काट रहे थे और हम बस हाथ पे हाथ डाल के उनकी वीडियोस देख रहे थे और बस ये अफसोस कर रहे थे कि अल्लाह हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं।